हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, जो हर एग्जाम में आता ही है। ठीक है, इससे 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये शब्द आए कहाँ से? ये शब्द विदेशज शब्द है। ठीक है, ये विदेशज शब्द हैं। देखिए, अब हम लोग विदेशज शब्द अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? विदेश प्लस जा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? विदेश में जन्मा, विदेश में जन्मा। ठीक है, इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। जो शब्द अपने देश की भाषाओं से नहीं बल्कि दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी में आ गए, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि जो शब्द अपने देश का नहीं है बल्कि दूसरे देश का है और वो हिंदी में आके घुल मिल गया है, तो वो क्या होता है? विदेशज शब्द होता है। ठीक है, इनमें कौन कौन सा है देखिए। इनमें फारसी, अरबी, अंग्रेजी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, पंजाबी आदि शब्द आते हैं। अब देखिए अरबी भाषा के शब्द, इतने सारे अरबी भाषा के शब्द है। ठीक है, इसमें हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बता देते हैं। ठीक है, मतलब इतने सारे हैं तो हम लोग को कैसे याद होगा? रटना तो है नहीं उतना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक स्टोरी के माध्यम से बहुत सारे शब्दों को याद करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें हम कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बता देते हैं। जैसे अदालत, ये अरबी शब्द है। ठीक है ना, अल्लाह, आदमी, ठीक है, इलाज, किस्मत, कीमत, कब्र, किताब। किताब तो बहुत बार एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग कि किताब अरबी शब्द है। ठीक है, कुर्सी, दुकान, दुनिया, फकीर, फैसला, ठीक है, नतीजा, तारीख, मुहावरा। ये मुहावरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी मतलब क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मुहावरा, मजबूर, ठीक है, वारिस, ये वारिस भी आया है। ठीक है, तो वारिस भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अरबी शब्द है। ठीक है, शराब, हैजा, हकीम, हलवाई, तो ये सब क्या है? अरबी शब्द है। ठीक है, ये सब जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब हम लोग कहानी देखते हैं। ठीक है, अरब की एक जिले में, ठीक है, यहाँ पे अरब, ये सारे शब्द अरबी शब्द है, इसीलिए यहाँ पे मैंने अरब लिया है। ठीक है, और जो रेड कलर से मतलब अंडरलाइन है वो शब्द अरबी शब्द है। ठीक है, देखिए इसका स्टोरी देखिए। अरब के एक जिले में एक तहसील था। ठीक है, क्या था? तहसील था। उसमें एक आदमी रहता था। ठीक है, उसने अपने औलाद, औलाद भी अरबी शब्द है, औलाद की अक्ल के इलाज के लिए दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है ना, तो ये अक्ल, दफ्तर, कुर्सी, इस्तीफा, ये सब क्या है? अरबी शब्द है। ठीक है ना, तो उसने अपने औलाद के अकल, अकल मतलब दिमाग, ठीक है, औलाद के अकल के इलाज के लिए दफ्तर की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, कबीला छोड़ दिया, कबीला उसने क्या कर दिया? छोड़ दिया। वह गरीब हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया? गरीब। गरीब क्या है? अरबी शब्द है। ठीक है, उसकी औरत ने हलवाई का इशारा पाकर, ठीक है ना, मतलब इसकी औरत ने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। ठीक है, तुम तो गरीब हो गए। ठीक है, तो ये क्या, हलवाई से इसका अफेयर चलने लग गया। ठीक है, तो ये इसकी जो औरत थी वो मतलब हलवाई का इशारा पाकर सारी नगदी, मतलब जितना घर में पैसा था, ठीक है, सारी नगदी अपने कब्जे में कर ली। ठीक है ना, उसने ले लिया और आजाद होने का इरादा बना लिया, मतलब भागने का इरादा बना लिया, और दोनों भाग गए। दोनों क्या हो गए? भाग गए। ठीक है, पता चलने पर आदमी ने, जिसकी पत्नी ने भागा था, उस आदमी ने क्या कर दिया? अदालत में मुकदमा कर दिया। क्या कर दिया? अदालत में मुकदमा कर दिया। ठीक है, वकील से वकील ने कागज में ही फैसला कर दिया। कागज में ही वकील ने क्या कर दिया? फैसला कर लिया। ठीक है, कर दिया, मतलब दोनों पार्टी को बुलाया। ठीक है, दोनों का मतलब राय लिया
ठीक है, और उसने मतलब फैसला सुना दिया, ठीक है, दोनों की राय जानकर दोनों का सिग्नेचर ले लिया, ठीक है, और उसने इस काज के लिए मतलब उस वकील को इस काम के लिए वकील को इनाम भी दिया, ठीक है ना, मतलब उस आदमी ने इनाम भी दिया, ठीक है ना, वकील ने मतलब उसके जो काम था मतलब जो मुकदमा था उसको मतलब अच्छे से सॉल्व कर दिया, तो इसीलिए उसको इनाम भी मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही मतलब बहुत सिंपल कहानी है, ठीक है ना, इसलिए मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया, मतलब बहुत ईजी है, और ये सब शब्द आपको याद हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आदमी, ठीक है, इस्तीफा, गरीब, हलवाई, इशारा, कब्जा, ठीक है, इरादा, नगदी, ये सब इम्पोर्टेंट भी है। मुकदमा, देखिए मुकदमा बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फैसला, ठीक है, वकील, इनाम, कागज, अदालत, तो ये सब क्या है, अरबी शब्द है, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट भी देख लीजिए, ये सब क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता ही है, इसीलिए मैंने इसे अलग से लिखा है। जैसे मौसम, शराब, किताब, हकीम, मुहावरा, कर्ज, अल्लाह, ठीक है, हकीम, दुकान, दुकान भी पूछा गया, लिफाफा, लिफाफा लिफाफा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिफाफा, औरत, अमीर, गरीब, आदमी, तो ये सब क्या है, मतलब अरबी शब्द है, ठीक है। किताब भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मौसम, ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और देखिए ऐसे भी देखिए, अमीर, गरीब, ठीक है, आदमी, औरत, तो ये चारों भी मैंने अलग से लिखा है क्योंकि ये भी क्या है, अरबी शब्द है, ठीक है। जैसे आपको अमीर याद हो गया तो गरीब भी होगा, आदमी है तो औरत भी होगा, तो ये क्या है, अरबी शब्द है, ठीक। अब चलिए हम लोग अरबी शब्द को ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उतना सारा शब्द है तो उतना मतलब रटना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कुछ ट्रिक बनाया है, ठीक है। अब इसका ट्रिक देखिए, बा, शब्द के अंत में केवल बा आ जाए, मतलब शब्द का जो मतलब लेटर का जो लास्ट वर्ड है वो क्या होना चाहिए, बा होना चाहिए, ठीक है ना, कोई मात्रा नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, बा होना चाहिए, ठीक है, केवल उसमें बा होना चाहिए और कोई भी मात्रा ना होना चाहिए, तो वो लगभग या प्राय मतलब 95% क्या होता है, अरबी शब्द होते हैं, ठीक है। देखिए इसके उदाहरण देखिए, जैसे गजब, ठीक है, लास्ट में बा आ रहा है, गरीब, करीब, फरीब, शराब, नवाब, जनाब, ठीक है, अजायब, 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 ठीक है, तो इसमें 12 तक, तरकीब, तो इसमें 12, तो ये शब्द क्या है, शब्द अरबी शब्द है, ठीक है। इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे खूब और गुलाब, ये दोनों क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शब्द के अंत में केवल ता आ जाता है, ठीक है ना, जिसमें मतलब कोई भी शब्द के अंत में अगर ता आ जाए, ठीक है ना, लेकिन ता में कोई भी मात्रा नहीं होना चाहिए, सिर्फ ता होना चाहिए, तो वे क्या होते हैं, अरबी शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हकीकत, यहाँ पे ता आ रहा है, ठीक है, इज्जत, यहाँ भी ता आ रहा है, तो ये सब क्या है, अरबी शब्द है। इमारत, औरत, नजाकत, ठीक है, हिरा हिरासत, ठीक है, अदालत, किस्मत, शोहरत, नफरत, तो इसमें ता आ रहा है, तो ये सब क्या है, अरबी शब्द है, ठीक है। इसका एक अपवाद है आफत, आफत क्या होता है ना, फारसी शब्द होता है, ठीक है। आगे देखिए एक और ट्रिक, जिस शब्द के प्रारंभ में केवल ई आ जाए तो वहां भी क्या होता है, अरबी शब्द होता है, ठीक है। शब्द के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, ई, छोटी ई, ठीक है। जैसे देखिए, इनाम, इज्जत, इमारत, इमारत, इलाज, इजलास, ठीक है, तो ये सारे शब्द में क्या हो रहा है ना, ई आ जा रहा है, ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर क्या हो रहा है, ई आ रहा है, ठीक है। इजाजत, तो ये सब में क्या हो रहा है, ई आ रहा है, तो ये सब सारे शब्द क्या हो जाएंगे, अरबी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, जिन शब्द में दो माँ आ जाए, जिसमें क्या हो जाए, दो माँ आ जाए, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, अरबी शब्द होता है, ठीक है। जैसे देखिए, मुकदमा, यहाँ भी माँ आ रहा है, यहाँ भी माँ आ रहा है, ठीक है। मुहर्रम, तो यहाँ भी माँ आ रहा है, यहाँ भी माँ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, अरबी शब्द, ठीक है। देखिए, मालूम, दो माह आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, ठीक है। मौसम, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अरबी शब्द होगा। मामूली, मामला, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अरबी शब्द हो जाएगा, ठीक है। एक अपवाद मरहम, ये क्या, ये शब्द मतलब अपवाद में है, ठीक है। आगे देखिए, जिन शब्द में औ की मात्रा आ जाए, ठीक है, जिन शब्दों में क्या हो जाए, औ की मात्रा आ जाए, वहां भी क्या होता है ना कि अरबी शब्द होता है, ठीक है।
दे से देखिए मौका, इसमें औ की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अरबी शब्द। मौसम, इसमें भी औ की मात्रा है। हौसला, यहाँ भी औ की मात्रा है। औरत, औजार, तो इसमें भी क्या है, औ की मात्रा। तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, अरबी शब्द, ठीक है। आगे देखिए, अरबी शब्द में प, च, ग, झ की ध्वनियाँ नहीं आती है, ठीक है ना। मतलब ये शब्द की ध्वनियाँ नहीं आती। जैसे कि पुल, पेशा, पैमाना, पैदावार और पलंग, ये सब क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। मतलब अरबी के जितने सारे शब्द होते हैं वो सब मतलब पा, चा ये सब से नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखिए फारसी शब्द, ठीक है। ये सारे शब्द क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट हम अंडरलाइन किए, जैसे आतिशबाजी। आतिशबाजी क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। तो ये क्या है, फारसी शब्द है। आराम, आमदनी, आवारा, तो ये सब क्या है, आवारा, आवाज, ये सब फारसी शब्द है, ठीक है। कमीना, कारीगर, किसमिस, गुआह, गिरफ्तार, गुलाम, जलेबी, जागीर, दफ्तर, दरबार, तो ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब सारे शब्द क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। बुखार, शादी, शादी भी क्या है, फारसी शब्द है। सरदार, ये भी क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। सरकार, ये भी फारसी शब्द है। हफ्ता, ये भी फारसी शब्द है। और हजार, ये भी क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। देखिए, नाशपाती, फौज, अफसोस, ये सारे शब्द क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे देखिए, आतिशबाजी, आफत, आराम, आमदनी, आवारा, आवाज और आईना, ये सारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे शब्द फारसी शब्द हैं। चलिए अब हम लोग इसको ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है ना। जैसे एक आवारा था, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे लड़का इसलिए नहीं लिखा है कि लड़का मतलब फारसी शब्द नहीं है, ठीक है। एक आवारा, आवारा फारसी शब्द है, ठीक है। मैंने पीछे बताया कि आवारा क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। एक आवारा था, उसकी शादी हो गई, उसकी क्या हो गई, शादी हो गई। शादी भी क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। तो एक आवारा था, उसकी शादी हो गई, शादी में आतिशबाजी भी हुई, ठीक है। तो आतिशबाजी तो होगी ही, ठीक है। आगे देखिए, उस्ताद सितार बजाया, जो एक उस्ताद था वो उसकी शादी में क्या किया, सितार बजाया, ठीक है। अब शादी करने के बाद वो आवारा क्या हो गया, आराम, उसको तो अब आराम हो गया, कोई टेंशन नहीं हो गई कि मेरी शादी हो गई, ठीक है। तो उसको क्या हो गया, आराम हो गया, ठीक है ना। लेकिन 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 शादी के एक हफ्ता बाद उसकी औरत ने, मतलब अब शादी के अब तो कुछ काम वगैरह कुछ करता नहीं था, तो शादी के एक हफ्ते बाद उसकी औरत ने क्या कर दिया, मोर्चा खोल दिया, मतलब मोर्चा कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, उसके जिंदगी में आफत आ गई, उसकी ज़िंदगी में क्या हो गई, आफत आ गई और उसकी ज़िंदगी तबाह होने लगी, ठीक है। कि उसकी वाइफ तो उसको छोड़ रही थी, ठीक है ना। वह सरकार के पास गया, तो वो जो आदमी, आवारा आदमी था, वो कहाँ पे गया, सरकार के पास गया, ठीक है। सरदार जी ने 1,000 रुपए लेकर वापस कर दिया, मतलब उसकी पत्नी को वापस कर दिया, ठीक है। अब वह क्या करने लगा, पर्दा करके रहता है। अब वह कैसे रहता है, अब तो उसको बहुत शर्म आ रहा, तो वो पर्दा करके रहता है, ठीक है ना। तो जितने सारे रेड कलर का मैंने अंडरलाइन किया है वो सब क्या है, वो सब फारसी शब्द। जैसे देखिए, आवारा, शादी, आतिशबाजी, उस्ताद, सितार, ठीक है। तो ये सारे शब्द क्या है, फारसी शब्द है। आराम, लेकिन, ये सब आराम, लेकिन ये सब क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। हफ्ता, ये भी फारसी शब्द है। मोर्चा, ये भी फारसी शब्द है, ठीक है। आफत, आफत भी फारसी शब्द है, ठीक है। जिंदगी, तबाह, ये सब भी क्या है, फारसी शब्द है। सरकार, सरकार भी फारसी शब्द है। सरदार, सरदार मैंने पीछे भी बताया, सरदार भी क्या है, फारसी शब्द है, ठीक है। हजार, ये भी फारसी शब्द है। वापस, ये भी फारसी शब्द है। और पर्दा, ये सब भी क्या है, फारसी शब्द है। तो इस कहानी से भी आप लोग बहुत इजी बहुत सारे फारसी शब्द को याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तुर्की भाषा के शब्द, ठीक है। ये क्या है, तुर्की भाषा के शब्द, इतने सारे मतलब है जो तुर्की भाषा के शब्द हैं, ठीक है। देखिए, तुर्की भाषा में क्या क्या आता है, तोप, कैंची, चाकू, बारूद, मतलब ये सारे ऐसे शब्द आते हैं जो मतलब आक्रमण की चीजें हैं, ठीक है। जिससे मतलब इन शब्दों से मतलब किसी की हत्या हो जाए, ठीक है। ये आक्रमण शब्द इसमें ज्यादातर होते हैं,
ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। आगे मैंने लिखा है कि इन सब शब्दों का इस्तेमाल हम रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं, मतलब हम लोग मतलब रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि ये मतलब विदेशी शब्द है, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि तुर्की शब्द में मोस्टली वैसे शब्द होते हैं, ठीक है ना, मतलब तुर्की शब्दों में ज़्यादातर वैसे शब्द होते हैं जिसमें किसी की हत्या हो जाए, जिससे क्या हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, ठीक है ना, और इससे व्यक्ति मर जाए, ठीक है। जैसे देखिए बारूद, तमचा, बारूद, कैंची, चम्मच, चाकू, तोपची, तोप, चेचक, नागा और लाश, ठीक है। तो कैंची बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये सारे शब्द ऐसे शब्द है, मतलब ऐसे चीज़ें हैं जिससे क्या होता है ना, इंसान मर सकता है, इन सब चीज़ों से इंसान क्या हो सकता है, मर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हो कि तुर्की शब्द में बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जिससे मतलब किसी की हत्या हो जाए, ठीक है। आगे देखिए ये सारे शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मुगल, तुर्क, उर्दू, ताश, बेगम, बीबी, बहादुर और कुर्ता, ये सब क्या है, तुर्की शब्द है, ठीक है। हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मुगल तुर्क से आए, ठीक है ना, मुगल कहाँ से आए थे, तुर्क से आए थे, ठीक है। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि मुगल क्या है, तुर्क शब्द है, और तुर्क भी क्या है, तुर्की शब्द है, ठीक है ना। मुगल और तुर्क क्या है, तुर्की शब्द है, ठीक है। आगे देखिए हम स्टोरी पहले बनाते हैं। मुगल उर्दू बोलते थे, मुगल क्या बोलते थे, उर्दू बोलते थे, ठीक है। ये लोग ताश खेलते थे, ये लोग क्या करते थे, ताश खेलते थे, इन्हें ताश खेलना बहुत पसंद था, ठीक है। बेगम बीबी के साथ मिलकर ये लोग ताश खेलते थे, ठीक है। ये बहुत बहादुर थे, ये क्या थे, बहुत बहादुर थे, ठीक है। और इनका जो एक राजा था हुमायूं नामक शासक, सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कुर्ता पहनता था, ठीक है। तो इसमें देखिए मुगल, तुर्क, फिर यहाँ पे उर्दू भी हो गया, ताश, बेगम, बीबी, बहादुर और कुर्ता, ठीक है। तो मतलब इस स्टोरी से आप लोग बहुत इजीली याद रख सकते हो कि ये सारे शब्द क्या है, तुर्की शब्द हैं, ठीक है। आगे देखिए मुगल वंश, ठीक है ना। मुगल वंश मुगल लोग जब यहाँ पे आए, ठीक है ना, तो उनको यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करना था, ठीक है ना, और कुछ लेके भी आए वो लोग, ठीक है। तो मुगल वंश का स्थापना करना था, कुछ लेकर आए थे। ये लोग क्या क्या लेके आए थे, देखिए कैंची, चाकू, तमचा, ठीक है, तमचा और तोप, चम्मच और लाश, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेके आए थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे लड़ाई किए तो बहुत लाश बिछा दिए, ठीक है ना। मुगल यहाँ पे जब युद्ध किए तो क्या हो गया, बहुत लाश बिछ गई, ठीक है। और इन लाशों को ढोने के लिए ये क्या क्या लेके आए, खच्चर, कूली, दरोगा, ठीक है, तमगा, तो ये सारी चीज ये लोग लेके आए, ठीक है। देखिए ये सारी ट्रिक है, ठीक है। आप ट्रिक से भी इसको बहुत सारे वर्ड को हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये लोग दरोगा लेके आए हैं, ठीक, तो दरोगा क्या किया ना, मुगल इन सब मामलों को दबाने के लिए, मतलब इसने क्या किया, बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है। तो ये सब मामला दबाने के लिए उसने दरोगा लेके आया, ठीक है। तो दरोगा शब्द क्या है, तुर्की शब्द है, ठीक है। दरोगा इन सारे मामलों को निपटा दिया, ठीक है। ये सारे मामलों को क्या कर दिया, निपटा दिया, ठीक है। दरोगा को इनाम के रूप में उन्हें तमगा दिया गया, ठीक है। दरोगा को क्या मिला, उसको इनाम के रूप में तमगा मिला, जो स्टार मतलब स्टार होता है ना, मतलब ड्रेस में टैग के रूप में मिलता है, तो वो तमगा मिला, ठीक है। तो ये सारे शब्द आप लोग बहुत इजी याद रख सकते हो, खच्चर, कूली, और देखिए जो लाश यहाँ पे आए युद्ध किए तो इतना सारा लाश था, उसको वो खच्चर या कुली से मतलब उसको ढो के ठिकाने लगाते थे, ठीक है। तो ये सारे ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हो कि ये सारे शब्द क्या है, तुर्की शब्द है, ये सारे शब्द क्या है, हमारे तुर्की शब्द है, ठीक है। आगे देखिए तुर्की शब्द की हम लोग ट्रिक देखते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में, ठीक है, बीच में, आगे पीछे कहीं भी अगर ग लगा हो, क्या लगा हो, ग, ठीक है ना, जहाँ पे ग लगा हो वहाँ पे क्या होता है, तुर्की शब्द होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे ग शब्द से बना हुआ जितने सारे शब्द होते हैं वो शब्द तुर्की होते हैं। जैसे देखिए दरोगा, ठीक है, यहाँ पे गा आ रहा है, चोंगा, नागा, ठीक है, तमगा, तो इसमें गा आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा, तुर्की शब्द होगा, ठीक है। गलीचा, यहाँ भी गा आ रहा है,
ठीक, गनीमत इधर आगे मतलब आ रहा है ग, ये सारे शब्द क्या है, तुर्की शब्द है। सुराग, सौगात, तो ये सारे शब्द क्या है, तुर्की शब्द है। ठीक है ना। एक अपवाद है लगाम, ठीक है, ये क्या है, फारसी शब्द है। ठीक है। आप लोग जनरली याद रखोगे कि मतलब जिन शब्दों में गा लगा होता है वो क्या होता है, तुर्की शब्द होता है। ठीक है। आगे देखिए, कोई भी शब्द में अगर क और चा दोनों साथ में हो, क और चा क्या हो, दोनों साथ में हो, वो शब्द क्या होते हैं, तुर्की शब्द होते हैं। ठीक है। जैसे क और चा मतलब दोनों वर्ड आने चाहिए। ठीक है। जैसे देखिए कैंची, कैंची तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक, तो क और चा आ रहा है, तो इस ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं, ये सब क्या है, तुर्की शब्द हैं। ठीक है। आगे देखिए चेचक, चेचक में भी देखिए च और का साथ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तुर्की शब्द हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए चिक, चिक भी है, ये क्या है, तुर्की शब्द है। ठीक है। आगे देखिए चकमक, चकमक में भी देखिए च और का आ रहा है साथ में, तो ये क्या है, तुर्की शब्द है। ठीक है। तो इस ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि कोई भी शब्द में अगर का और चा दोनों साथ में हो तो वे क्या होते हैं, तुर्की शब्द होते हैं। आगे देखिए तमंचा, बारूद, कैंची, चम्मच, चाकू, बावर्ची, ठीक है, तोपची, चेचक, नागा, चोंगा, लाश, सुराग, ये सब क्या है आपका, ये सब तुर्की शब्द है। ठीक है। मतलब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे लिखा है। बावर्ची भी आप लोग याद रखिएगा कि चाकू चम्मच कहाँ मतलब किसके पास होता है, बावर्ची के पास होता है। ठीक है। और बारूद, कैंची, ये सब क्या है, मतलब ये सारी चीज मतलब जिससे किसी की हत्या हो जाए। ठीक है। मतलब कोई आदमी मर सके। ठीक है। तो इस ट्रिक से अभी आप लोग याद रख सकते हो कि ये सब सारे शब्द तुर्की शब्द हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगाली शब्द। ठीक है। तो इतने सारे शब्द क्या है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। गोदान, चाबी, तौलिया, ठीक है, काजू, ठीक, स्त्री, ठीक है, अलमारी, आलपिन, आलपिन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। ये सब क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब बाल्टी भी हो गया, फीता, ठीक है, तो ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इसको ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। देखिए पुर्तगाली, ठीक है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आया। ठीक है ना। आप लोग को पता है कि वास्को डी गामा भारत सबसे पहले आया था, तो पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले एक कमरा लिया, क्या लिया, यहाँ पे आके एक कमरा लिया। ठीक है। साथ ही कर्नल और पादरी को भी लाया, तो कर्नल और पादरी को भी अपने साथ लाए। तो ठीक है। तो ये कमरा शब्द, पादरी और कर्नल, ये क्या है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। आगे देखिए कर्नल, जो मैंने रेड से लिखा है वो क्या है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है। देखिए कर्नल सेना के लिए, मतलब कर्नल किसके लिए लाए, सेना के लिए। ठीक है। ठीक है। और पादरी चर्च के लिए लाए। ठीक है। और इन दोनों को रहने के लिए क्या मिला, एक कमरा मिला। ठीक है। तो ये सब सारे शब्द क्या है, पुर्तगाली शब्द है। आगे देखिए पुर्तगाली जो आए थे उनका मेन उद्देश्य क्या था, यहाँ से मतलब यहाँ की चीज़ों को ले जाना। ठीक है। तो यहाँ के मसाले तथा अन्य वस्तु को यहाँ से ले जाना। ठीक है। जैसे देखिए कॉफ़ी, वो वे लोग क्या क्या सामान लेके गए हैं। ठीक है। तो कॉफ़ी, अनानास, संतरा, पपीता, गोभी, काजू, ये सारी चीज़ें यहाँ से वे लोग ले गए हैं। ठीक है। पुर्तगाली लोग यहाँ से ये सारी चीज़ें ले गए। ठीक है। तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो कि ये सारे शब्द क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है। जैसे गोभी हो गया, काजू, पपीता, संतरा, अनानास और कॉफ़ी, ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है। और वे लोग अपने कमरे में क्या रखते थे, अपने कमरे में या फिर कमरे में क्या रखते थे, गमला रखते थे। ठीक है। छोटा छोटा गमला रखते, तो गमला शब्द भी क्या हो गया हमारा, पुर्तगाली शब्द हो गया। एक और ट्रिक देखिए, इस ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हो कि मतलब ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है। जैसे देखिए कर्नल के कमरे में कमीज पर इस्त्री हो रही थी। ठीक है ना। मतलब कर्नल के कमरे में क्या हो रहा था, उसके कमीज पे इस्त्री हो रही थी। ठीक है। तो ये जो कर्नल है, कमरे हो गए, कमरा, कमीज, इस्त्री, ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए गमला, गोभी, पपीता, अनानास, संतरा, गोदान। ठीक है। गोदान भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है ना। गोदान की अलमारी में रखे हैं, तो अलमारी भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है। तो गोदान की ये सारे शब्द मतलब ये सारी चीजें गोदान
की अलमारी में रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग याद रख सकते हो कि ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, आलपिन, चाबी, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री ने इस्पात, इस्पात क्या होता है, स्टील, ठीक है, इस्पात से बनाया। ठीक है, इस्पात से बनाया। तो ये सारे शब्द क्या है, मेरा पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, आलपिन, आलपिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाबी भी, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बाल्टी, बोतल, मिस्त्री, मिस्त्री भी पुर्तगाली है, इस्पात भी पुर्तगाली है। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप लोग बहुत इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, काजू काज खाकर पादरी ने फीता काटा। ठीक है ना, पादरी से लोग किसी चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो फीता कटवाते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हैं कि उसने पहले काजू खाया। ठीक है ना, काजू काज खाकर पादरी ने फीता काटा। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है, जो रेड से लिखा गया है वो पुर्तगाली शब्द हैं। ठीक है, आगे देखिए, तौलिया, तौलिया नीलाम हो गई। ठीक है, तो तौलिया शब्द भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। नीलाम भी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, तो इस ट्रिक से भी आप लोग याद रख सकते हो बहुत सारे पुर्तगाली शब्दों को। ठीक है, आगे देखिए, जापानी शब्द, जापानी शब्द रिक्शा, रिक्शा बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रिक्शा शब्द क्या है, जापानी शब्द है। ठीक है, और एक है सयोनार। ठीक है, तो ये भी क्या है, जापानी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चीनी भाषा के शब्द, चीनी भाषा के शब्द कौन कौन है, चाय, लीची, चीकू और चीनी। ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या है, हमारे चीनी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, बस इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।